स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर की न्यू टॉपिक्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लॉ को पढ़ेंगे और उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ है वह है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी त्रिभुज नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया गया हो, ये कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है ऐसे, ये है वेक्टर ए, और ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर बी है, और इसके साथ जो है एंगल कुछ थीटा बनता है। इसके साथ एंगल क्या बना है? थीटा बना है। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर बी है। तो हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निकालना है, क्या होगा? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग इसमें एक ट्रायंगल लॉ जो होता है वो होता है कि पहले वेक्टर, ये जो ट्रायंगल लॉ होगा, ये जो होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है। अब आइए इसको समझते हैं कैसे क्या होगा। ये कोई वेक्टर है और कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है, और कोई बोलता है कि इसको ऐड कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दिया गया है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो बीच का एंगल है वह थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वह क्या है? थीटा है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ को डेवलप किया गया। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि किसी एक वेक्टर, इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को उसके डायरेक्शन में ही वैसे ही क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट को बनाएंगे, और पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी वेक्टर में ये जो सिरा होता है इसको हेड कहा जाता है, और ये जो सिरा होता है इसको टेल कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ना है, और उसी के डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए। ये हो गया दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, और इसके बीच जो एंगल है वो क्या है? वो थीटा है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि जब इसकी बात कर देंगे तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट जो प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। यानी ये जो वेक्टर हम लोगों को प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर एडिशन जो होती है ऐसे की जाती है। ट्रायंगल लॉ फिर से मैं बता दूं कि कोई दो वेक्टर दिया हुआ हो तो किसी एक वेक्टर को एज इट इज हम लोग लिख देंगे, दिखा देंगे, निर्देशित जो उसका डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में, और पहले के हेड से दूसरे के टेल को बना देंगे ऐसे। यहाँ पे जो है वेक्टर बी पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ दिए, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़े, और दूसरे के हेड की ओर एक लाइन खींचे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसकी दिशा वही होगी। तो ये जो हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। ऐसे जो है हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है,
आर भी इसको कहा जाता है वेक्टर आर, या सिर्फ आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है? आर को रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कैसे करते हैं ट्रायंगल लॉ भी समझ में आ गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसको मॉडुलस कहते हैं, इसको मॉडुलस का साइन कहते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, ये बराबर होता है आर के रिजल्टेंट वेक्टर के। तो आर इज इक्वल्स टू होता है रूट अंडर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग रिमेम्बर कर लेंगे। ये किसी दो वेक्टर के एडिशन करने पर उसके मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप लोग जरूर से जरूर रिमेम्बर कर लें, इसको कॉपी में अपने लिख लें। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्या है फॉर्मूला है। तो फिर से मैं बता दूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। वेक्टर ए के मॉड को ए भी लिखा जाता है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर कहीं आपको केवल व केवल ए लिखा हुआ है मतलब वह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ है इसका मीन्स भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस फॉर्मूला को हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं। कई सारे बुक में ऐसे फॉर्मूलाज को लिखा गया है, तो मैं दोनों की दोनों फॉर्मूला आपको बता दिया। और cos थीटा में ये थीटा क्या है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के जो बीच का एंगल है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है कि ये थीटा फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो थीटा फाइंड आउट किया जाता है, कोई वेक्टर ऐसे है और कोई वेक्टर जो है ऐसे है, तो इसको फाइंड आउट थीटा किसको कहेंगे, इस एंगल को थीटा कहेंगे या इस एंगल को थीटा कहेंगे। तो इस एंगल को हम लोग थीटा कहेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। यानी बात ऐसी है कि पहले के हेड से और दूसरे वेक्टर के टेल जुड़ा हो उस एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं। अगर कोई वेक्टर जो है ऐसे दिया हो, वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे दिया हो और ये थीटा एंगल हो, ये थीटा हो, अल्फा हो या कुछ भी एंगल हो, तो ये हमें एडिशन करने में इस थीटा को नहीं लेना है, ये थीटा हमारा नहीं है। ऐसे वेक्टर को करेंगे और इसके ट्रायंगल लॉ को लगाते हुए इसके हेड से दूसरे के टेल को जब जोड़ेंगे तो ऐसे वेक्टर बनेगा। और ये जो एंगल है थीटा है, तो ये जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और यही जो है cos थीटा जो फॉर्मूला में है वहां पे cos 180 माइनस थीटा को रखेंगे। ये हम लोगों का यहाँ का थीटा हो गया, ये नहीं होगा। तो चलिए, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं एक और फॉर्मूला बता दूं, जब किसी वेक्टर को घटाया जाता है तो उसको भी रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस, इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है।
ए स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। इसको भी आप लोग रिमेंबर कर लें, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे रोज आपके मैथमेटिक्स से कोर्स की डेली वीडियोज को डाले जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहें, घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें। हमारे चैनल आपको मुफ्त में सारी चीजें उपलब्ध करा रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट ऑनलाइन यूट्यूब पर चैनल पर मैथमेटिक्स क्लासेस पर करा रहा है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।